प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का पवित्र वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 1 उसका 7वां वचन। लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हम पापों में जी रहे थे, हालेलुया, तो परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा, हालेलुया, हुई है। अब हम परमेश्वर के लहू के द्वारा अपने पापों से, अपने गुनाहों से आज़ाद हैं। हालेलुया। अब हम पाप के अधिकारी नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधिकारी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। वो धन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में, हालेलुया, उस लहू के बहाने से प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे पापों को उठा लिया, हमारे अपराधों को उठा लिया, हमारे श्रापों को उठा लिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आज़ाद किया है। वो अनुग्रह का धन हमें मिला है। हालेलुया। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। हालेलुया। क्या किया है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि जिससे उसने सारे ज्ञान समझ सहित हम पर की बहुतायत से किया है। और परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमारे अपराधों को, हमारे पापों को, हमारी शर्मिंदगी को, हमारे श्रापों को ले लिया है। और परमेश्वर ने वो अनुग्रह किया है। वो अनुग्रह का धन हमें मिला है। वो धन जिसे सारे ज्ञान समझ सहित हम पर बहुत याद से किया गया है। वो ज्ञान का धन, अनुग्रह का धन, समझ का धन और ज्ञान जिससे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर उंडेला गया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं तो मेरी प्रियो, वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान परमेश्वर ने हमें बहुत आयत से दे दिया है। हालेलुया। बहुत आयत से दे दिया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बता दिया है। परमेश्वर की जो इच्छा थी, परमेश्वर विचार था, प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया है, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि कुछ स्वर्ग में हो और कुछ पृथ्वी पर हो, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि समों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध, हालेलुया, जिसे कोई नहीं जान सकता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था। समय का वो प्रबंध परमेश्वर ने, जो कुछ स्वर्ग में है और कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर जो अंगीकार करते हैं वे स्वर्ग के वारिस, हालेलुया, हो जाते हैं। हालेलुया। और जो प्रभु पर अंगीकार नहीं करते वो नरक के वारिस हो जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, कुछ स्वर्ग में और कुछ पृथ्वी पर, जो सब कुछ मसीह में एकत्र है। स्वर्ग भी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। हालेलुया। और पृथ्वी पर भी जो है मसीह में एकत्र है। मेरे प्रियो, तो इस वचन से हमने जाना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, हमारे अपराधों की क्षमा हुई है। हमने, हालेलुया, अनुग्रह से ही, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के ही द्वारा हमने उस धन को पाया है। हालेलुया। ज्ञान समझ सहित हम पर बहुत याद से किया गया है। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।